पाँव को छूती, मेहंदी रंग की लाइट से काम की मैक्सी जेब तन की, पाँव में गोल्डन खुस्सा पहने, बालों की चोटी कंधे से आगे लटकाए, फूलों के जेवरात से आरास्ता वो शहजादी 2 शहजादियों की हमराही में स्टेज तक आ रही थी। सब मेहमानों की नज़रें उन्हीं की जानिब थीं। वो तीनों भाई बहन इतने जाज़िबे नज़र लग रहे थे कि मेहमानों की नज़रों में सताइश ही सताइश दिख रही थी। वो बहुत खुश थी, जिसका पता उसका चमकता हुआ चेहरा दे रहा था। अपने भाइयों के दरमियान चलते उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। स्टेज पर खड़ी आयला ने उसको हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने में मदद दी। फूलों से सजे झूले में बैठी वो फूलों का ही हिस्सा लग रही थी। नूर बेगम तो अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। अपने तीनों बच्चों को एक साथ खुश देखकर उन्हें पहली बार उनकी आंखें बार बार नम हो रही थीं, लेकिन दिल में एक कसक थी कि काश तो राब खान को भी अपने बच्चों की खुशी का एहसास होता, अपनी बेटी से प्यार होता और वो आज उन लोगों के साथ होते। मामा आए ना, रस्म शुरू करनी है। उन्हें स्टेज से थोड़ा दूर खड़े देखकर राइद उनके पास आते बोला तो वो जल्दी से नम आंखें साफ करती मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। राइद उनकी आंखों में नमी देख चुका था, मगर उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। ये नमी उनकी आंखों में क्यों थी वो अच्छी तरह जानता था। रस्म का आगाज नूर बेगम ने किया था, जिसके बाद राइद और आयला ने आकर रस्म की, फिर उसके बाद जुजलान और एमल ने, जिसके बाद बारी बारी मेहमान आते, रस्म अदा करते, दुल्हन को खुश रहने की दुआएं देते रहे थे, खूब दुआएं समेटते। हंसी मजाक के साथ रस्म का इख्तिताम हुआ और जिसके बाद खाना शुरू हुआ। सब बाहर खाने में मसरूफ थे, लेकिन एक जगह सीधे बैठे बैठे नवाल काफ़ी थक गई थी, जिसकी वजह से उसे अंदर कमरे में भेज दिया गया। नवाल अभी पाँव से गुस्सा उतार कर बेड पर पैर फैलाए बैठी थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। आ जाए। उंगलियों से अंगूठा दबाते दरवाज़ा बजाने वाले को उसने अंदर आने की इजाज़त दी। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और बंद हुआ, मगर कोई कुछ बोला नहीं। उसने नज़रें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा तो एकदम चौंक कर बेड से उतरी। हसाम, आप यहाँ? दरवाजे के आगे सीने पर बाजू बांधे हसाम को खड़े देख वो जल्दी से उसके सामने आई, मगर हसाम बगैर उसकी बात का जवाब दिए उसके गोल गोल घूमता उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। क्या देख रहे हैं? बल्कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बल्कि आप यहाँ आए ही क्यों हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। नवाल ने एक साथ कई सवाल कर डाले। ओफो, बहुत सवाल करती हो यार तुम। हसाम उसे घूर कर बोला तो नवाल जल्दी से दरवाजे की जानिब गई और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सभी लॉन में मौजूद थे। फिर भी उसने अच्छे से इधर उधर देखकर तसल्ली की और जल्दी से दरवाज़ा बंद करते लॉक लगाया। क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? क्या आपको पता नहीं है कि घर मेहमानों से भरा हुआ है? अगर कोई देख लेता तो? नवाल ने भवें सुकेड़े डांटा तो वो आगे से मुस्कुरा दिया। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, दिल बार बार तुम्हें देखने की जिद कर रहा था, इसलिए चला आया। मुस्कुराती मोहब्बत भरी नज़रें उसके मासूम हसीन चेहरे पर जमाए वो बोला तो नवाल ने गहरा सांस भरा। हसाम, एक ही दिन की तो बात थी, कल तो वैसे भी मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाती ना। एक दिन सब्र नहीं कर सकते थे? सब्र बहुत मुश्किल होता है नवाल, अब मुझसे एक पल भी सब्र नहीं होता। मेरा दिल करता है कि कल की जगह आज ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हसाम जज्ब के आलम में कहता नवाल को खुद पर रश्क करने पर मजबूर कर गया। नवाल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बाबा तुम्हारा निकाह किसी और से करवाने जा रहे थे? हसाम का एकदम संजीदा हुआ चेहरा तो नवाल के चेहरे की भी मुस्कुराहट थमी। वो हसाम को परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी, इसलिए वो उससे ये बात छुपा गई थी। लेकिन अब उसे कैसे पता चली? आपको किसने बताया? वो हल्की आवाज़ में बोली। शायद तुम भूल रही हो, वहाँ पर मेरा एक आदमी भी काम करता है। जुजलान उसी अंदाज में बोला। मगर वो तो गाँव गया हुआ था ना, फिर उसे कैसे पता चला? नवाल ने नासमझी से पूछा। बीबी, वो गाँव गया था, फोत नहीं हो गया था जो वापस ही ना आता और उसे कुछ पता ही ना चलता। हसाम थोड़े गुस्से से बोला तो नवाल गर्दन झुका गई। उसे जिस वक्त उसके आदमी ने ये बात बताई, जब से ही उसे तुराब खान के साथ नवाल पर भी गुस्सा था, जिसने उसे ये बात नहीं बताई थी। अब बताओगी कि मुझे ये बात किस खुशी में बताना पसंद नहीं की थी? उसने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके गुस्सा होने पर वो रोने वाली शक्ल बनाई, धीरे से मिनमिनाई तो हसाम ने गहरा सांस भरा। अच्छा, अब रोना मत शुरू कर देना, मैं यहाँ तुम्हें रुलाने नहीं आया। वो उसके मुंह बनाने पर बोला तो वो खफकी से उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? उसे खफकी से देखते वो मासूमियत से पूछने लगा। कुछ नहीं, इससे पहले कि कोई आ जाए आप जाएं यहाँ से। नवाल ने एक नज़र दरवाजे की जानिब देखते कहा तो हसाम मज़े से कंधे उचकाता बेड पर बैठ गया। यार अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर तो बैठ लेने दो। वो मज़े से कहता बेड क्राउन से टेक लगा गया, जिस पर नवाल की आंखें फैली। हसाम, पागल हो गए हैं क्या?
इतने मेहमान हैं घर पर, कभी भी कोई भी मुझसे मिलने आ सकता है और आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर बैठने दो। वो फिक्रमंदी से बोली तो हसाम उसके परेशान चेहरे को देखते उसे तंग करने का इरादा तर्क करते उठ खड़ा हुआ। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें परेशान होकर अपने चेहरे का ग्लो कम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कल भी ऐसी हंसती मुस्कुराती चमकती हुई नवाल चाहिए, समझी। उसके चेहरे पर आई लट को हल्के से खींचते वो शोखी से बोला, समझ गई, अब जाएं। वो समझते हुए ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिला गई तो वो दरवाजे की जानिब बढ़ गया, मगर जाते जाते एकदम रुक कर उसकी जानिब पलटा। एक बात बताओ, ये तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? हसाम को अचानक उसके खाली हाथ याद आए। कल लगवाऊंगी, उसने फौरन जवाब दिया। वो किसी के भी आने से पहले बस उसे जल्दी से वहाँ से भेजना चाहती थी। कल तो बारात है, हसाम ने सोचते हुए कहा। बारात रात में है और मेहंदी सुबह लगवाऊंगी। अब अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं, नवाल ने चिढ़ते हुए कहा तो वो लब दबाए अपनी मुस्कुराहट रोके सर हिला गया। हसाम ने दरवाज़ा खोलकर थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाले, चारों ओर देखा। सारा रास्ता क्लियर था, अब वो आराम से यहाँ से निकल सकता था। बाहर देखते हुए एक बार फिर नवाल की जानिब मुतवज्जो हुआ। बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझे यहाँ से भेजने की, लेकिन बस आज का दिन है और उसके बाद तुम्हें मेरे ही पास रहना है। और एक बार तुम मेरी दस्तरस में आ जाओ, फिर ना मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा और ना खुद तुमसे दूर जाऊंगा। नवाल को देखते हसाम दिलकशी से कहता बाहर निकल गया। नवाल ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ पुष्प लगाए, दिल पर हाथ रखे आंखें मूंद गई। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, हर धड़कन हसाम का ही नाम ले रही, एक ही राग अलाप रही थी। लाल जोड़े में पूरी तरह हसाम के नाम का संहार किए वो अपने कमरे में शीशे के सामने अपने आंसू छुपा रही थी बैठी। थोड़ी देर पहले ही ब्यूटिशियन ने उसे महारत से तैयार करके बाहर का रास्ता नापा था। उसकी महारत ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे, मगर उसकी आंखें, उसका दिल बार बार अपने बाबा को याद करके भरा जा रहा था। आज वो किसी और की होने जा रही थी, हमेशा के लिए दूसरे घर जा रही थी। दुल्हन के सुर्ख जोड़े में सजी संवरी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, मगर जिसकी तारीफ वो सुनना चाहती थी तो वो तो बिल्कुल गाफिल थे उससे। आज उसके लिए इतना अहम दिन था और हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो अपने माँ बाप की दुआएं लेकर रुखसत हो। बाप अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पर फेरे और दुआओं के साए में उसे रुखसत करे, मगर उसके बाप ने सर पर हाथ फेरना तो दूर, कभी उसे प्यार से देखा तक नहीं। तो वो किस उम्मीद पर आस लगाए बैठी थी। चलो नवाल, हॉल के लिए निकलना है। सफ़ेद और सिर कटदार कमीज शलवार पहने, चेहरे के गिर्द स्कार्फ से नकाब किए आयला कमरे में दाखिल हुई तो नवाल जल्दी से उंगली की पोरों से आंख का कोना साफ कर गई। जी भाभी, मैं तैयार हूँ, चलें। भारी लहंगा संभालती बहुत संभल कर वो बोली, मगर उसके लहजे का भारीपन साफ उसके रोने की चुगली कर रहा था। तुम रो रही थी? आयला उसके सामने आती 2 उंगलियां ठोड़ी के तले लगाकर उसका चेहरा ऊपर करते नरमी से पूछने लगी, जिस पर नवाल की आंखें झिलमिला गईं। वो ज़बरदस्ती अपना मुंह नीचे किए आंसू छुपाती नफ़ी में सर हिला गई, जिस पर आयला धीरे से मुस्कुराई। ये वक्त है ही ऐसा, रोना तो आता ही है। एक लड़की के लिए अपना घर और अपने घर वालों को छोड़कर दूसरे घर जाना बहुत मुश्किल होता है। जिस आंगन में पूरा बचपन गुजरा होता है, 3 लफ्ज़ों से वो आंगन पराया हो जाता है। लेकिन जहाँ यह एहसास थोड़ा उदास करता है, वहीं यह एहसास भी बहुत खूबसूरत है कि आपके चाहने वालों में एक और चाहने वाले का इजाफा हो गया, जो आपके वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करेगा, आपको अहमियत देगा, दुनिया जहान की खुशियाँ देगा। और निकाह के 3 बोल से यह एहसास हर एहसास पर हावी आ जाता है। आयला ने प्यार से मुस्कुराते नम आंखों से उसे समझाया, जिस पर वो धीरे से इस बात में सर हिला गई। क्या हुआ भाई, चलना नहीं है क्या? सब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। कोहनियों तक आती गोल्डन और जामनी रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहने, बालों का जूड़ा बनाए इमल कमरे में दाखिल हुई। बस हम आ ही रहे थे। नम कोना साफ करती आंख का आयला उसे देखकर बोली, रो रही थी ना दोनों? इमल आंखें छोटी किए दोनों को देखने लगी तो वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ इस बात में सर हिला गए। हाय नवाल, हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे। इमल आगे बढ़ते उसके गले लगी। मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगी, नवाल धीरे से कहती इमल से अलग हुई। बस नवाल, रहने दो, मुझे पता है तुम हमें कोई मिस विस नहीं करोगी। हसाम भाई के पास जाते ही हमें भूल जाओगी। इमल मुंह बनाए ड्रामाई अंदाज में बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप लोगों को कभी भूल ही नहीं सकती। आप लोग मेरी फैमिली हैं और फैमिली में एक फ़र्द के इजाफा होने से बाकी लोगों को तो नहीं भूला जाता ना। नवाल जज्ब के आलम में बोली तो दोनों मुस्कुराए। वैसे मानना पड़ेगा हसाम भाई को, हैं बहुत अच्छे वो,
और कल तो वो और भी अच्छे लग रहे थे। क्यों नवाल? एमल शरारत से नवाल को देखकर बोली तो नवाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आया कि एमल ने कल हसाम को कब और कहाँ देखा है। क्या मतलब कल? तुमने कल कहाँ देख लिया हसाम भाई को? आयला ने नासमझी से पूछा तो एमल ने एक शरीर निगाह नवाल पर डाली जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे वो कल हसाम भाई की कुछ कजन्स आई हुई थी ना, तो बस उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, उसी की बात कर रही हूँ। एमल मुस्कुराहट रोके आयला को कहती आखिर में नवाल की जानिब देख कर बोली तो नवाल फौरन चेहरा झुकाए दांतों तले लब दबा गई। अच्छा चलो बाहर चलो, देर हो रही है। आयला नवाल को आंखें दिखाते हुए बोली। हाँ भाभी आप चले, मैं नवाल को लेकर आती हूँ। एमल के कहने पर आयला ओके कहती बाहर की जानिब कदम बढ़ा गई तो एमल पूरी तरह नवाल की जानिब मुतवज्जो हुई। हाँ तो नवाल मैडम, कब से ये छुपन छुपाई चल रही है? आयला के कमरे से निकलते ही एमल ने बज़ाहिर काफ़ी संजीदगी से इस्तफसार किया, मगर नवाल की रोनी सूरत देखते उसका दिल कहका लगाने का चाह रहा था। एमल ने किचन से निकलते हसाम को नवाल के कमरे से निकलते देख लिया था और आज उसे मौका मिल गया था नवाल को छेड़ने का। वो भाभी 4 साल से। नवाल की आवाज़ जैसे हलक में ही बैठ गई। वो समझ गई थी एमल सब जान चुकी है, इसलिए कुछ भी छुपाए बगैर डरते डरते सब बता दिया। अरे वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली हो। अकेले अकेले मुलाकातें भी हो रही थी, क्या बात है भाई। एमल हल्के से उसके कंधे पर कंधा मारते शौकी से बोली तो वो शर्मा कर सर झुका गई। भाभी आप किसी को बताएंगी तो नहीं? उसने परेशानी से सर उठाए पूछा। अरे पागल हो गई हो, मैं क्यों बताऊंगी भला? तुम तो मेरी बहन हो और बहन का राज मतलब मेरा राज। एमल पुरखलूस लहजे में मुस्कुराकर उसे मुतमईन कर गई। थैंक यू भाभी, आप और आयला भाभी वर्ल्ड की बेस्ट भाभियाँ हैं। नवाल पुरसकून होती चहक कर बोली। थैंक यू, अब चलो सब बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे। एमल बेड पर रखी उसकी चादर उठाकर लाती उसको उड़ाते अपने हमरा लिए बाहर चली गई। बारात आने से पहले फैमिली फ़ोटोज़ बन रही थी जिसमें राइद, जुजलान, आयला, एमल, नवाल और नूर बेगम सभी शामिल थे। और उस वक्त नवाल को तुराब खान की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी आंख से आंसू बह निकले। बेटा, बेकदरे लोगों के लिए अपने कीमती मोती ज़ाया नहीं किया करते। नूर बेगम ने नरमी से उसके गाल पर फिसला मोती साफ किया तो सब उनकी जानिब मुतवज्जो हुए। गुड़िया, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ? क्या हम सबका प्यार कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए जो तुम अपने बेइस बाप को याद करके इस वक्त रो रही हो? राइद उसके चेहरे को देखते संजीदगी से बोला तो वो धीरे से नफ़ी में सर हिला गए। आप सब लोग मेरे साथ हैं, मुझसे प्यार करते हैं, इसी बात की खुशी है भाई। मगर बाप तो बाप होता है ना, कोई चाह कर भी उनकी जगह नहीं ले सकता। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। उसकी बात पर सब एक दूसरे को देख कर रह गए। किसी के पास कुछ था ही नहीं कहने को, क्योंकि वो सच कह रही थी। बाप की जगह कोई नहीं ले सकता था। अगर बाप दुनिया से चला जाए तो बंदे को एक बार सब्र आ जाता है, मगर जिंदा सलामत बाप का रूखा रवैया, उसकी लाताल्की, उसका जहर उगलता लहजा, औलाद खासकर बेटी के लिए नफ़रत के तीर चलाना, एक मासूम प्यार की मूरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? नवाल, आज तुम्हारा ख़ास दिन है। इस दिन रो कर या उनको याद करके अपना मूड बिल्कुल ख़राब ना करो। चलो अच्छे से मुस्कुरा कर तस्वीरें बनाओ, मैं इन्हें बड़ी करवा के हॉल में लगवाऊंगा। जुजलान उसके कंधे पर हाथ रखते फोटोग्राफर को तस्वीर लेने का इशारा कर चुका था। मेरे बगैर फैमिली फ़ोटो तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। इससे पहले के फोटोग्राफर तस्वीर लेता, पीछे से तुराब खान की आवाज़ आई तो सब उनकी जानिब पलटे। स्याह कमीज शलवार पर सफ़ेद चादर कंधे पर डाले, अपनी इलाकाई पगड़ी सर पर सजाए, शान से चलते वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। नवाल तो खुशी और बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। चलो अब लो तस्वीर। वो जुजलान को साइड पर करते उसकी जगह पर आ खड़े हुए तो नवाल बेयकीनी से अपने बाएं जानिब खड़ी अपनी माँ को देखने लगी। बराबर में खड़े अपने बाप को देखकर उसका दिल कर रहा था कि वो उनके सीने से लग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तो राब खान और उसके बीच जो दीवार खड़ी थी वो उसे कैसे तोड़ सकती थी? वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को यकीन नहीं आ रहा था कि तुराब खान यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी बनवा रहे हैं। और सबसे नाकाबिले यकीन बात तो ये थी कि उनके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट भी थी। अब क्या सब मुझे ही देखते रहोगे? सामने भी देखो। सबको अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उन्होंने सामने की जानिब इशारा करते कहा तो सब सीधे होते कैमरे की तरफ देखने लगे। एक क्लिक के साथ कैमरामैन ने ये यादगार मंजर कैमरे की आंख में कैद किया।